हैं ब्रोकरेजेस। गुड मॉर्निंग वीरू और आशीष। देखिए, जहां तक कि नोमुरा का सवाल है, टेक महिंद्रा पे उनकी एक बुलिश नोट है। बाय कॉल है, टारगेट है 2220 रुपए। तो 2220 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं, क्योंकि नोमुरा को लगता है कि टेक महिंद्रा के लिए डिमांड एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। आईटी शेयर्स शॉर्ट टर्म में अच्छा कर सकते हैं। हालांकि थोड़े बहुत हेडविन हमने पिछले क्वार्टर देखे थे, क्योंकि सैलरी में हाइक हमने देखी है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट एक कंसर्न रहा है, जिसके कारण मार्जिन प्रेशर में है। लेकिन नोमुरा का मानना है ये देखना होगा कि सैलरी बिल कितना होता है और उसके सामने प्राइसिंग कितना रीएडजस्ट हो रहा है क्लाइंट्स के साथ। और अगर प्राइसिंग रीएडजस्ट हो रहा है तो शायद एक ये कैटलिस्ट होगा नियर टर्म के लिए। और दूसरा कि कंपनी की जो एमएनए स्ट्रेटेजी है, एक्विजिशन स्ट्रेटेजी है, वो भी एक नियर टर्म ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो नोमुरा की खरीदारी की सलाह रही है टेक महिंद्रा पे, और वहां वो बुलिश स्टैंस कंटिन्यूड है। आईटी फ्लेवर में है, 7655 पर है। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है बैंक ऑफ अमेरिका की और दूसरी है एचएसबीसी की। तो बोफा सिक्योरिटीज बेसिकली ये कहता है कि जोमेटो पर एक बाय कॉल दे रहे हैं। टारगेट इन्होंने 115 का रखा है, लेकिन कमेंट्री आप सुनिए। कमेंट्री में बेसिकली कह रहे हैं कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस कर रहा है जोमेटो, और ये दरअसल नियर टर्म में एक ओवरहैंग को बढ़ा सकता है। यहाँ पर एक नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव इसीलिए रहेगा, ब्लिंकिट में एडिशनल लोन देना या फिर आगे चलकर दोनों एंटिटीज का विलय होना, क्योंकि ये इंक्रीज करेगा इनके लॉसेस इमीडिएट तौर पर। दूसरी तरफ कैश कॉल का रिस्क यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, और कंपनी का एक कोई कोर फोकस एरिया नहीं दिख रहा है, इसीलिए उनको लग रहा है कि वो एट ऑड्स है इनके पहले रोड मैप के सामने, जो उन्होंने कहा था कि फाइनली एक कोर फोकस रहेगा। दूसरी तरफ जो एचएसबीसी ने 92 का टारगेट दिया है, यहाँ पर ये कह रहे हैं ये बेसिकली जो $150 मिलियन का कर्ज दे रहे हैं ब्लिंकिट को, ये राइड आउट करेगा नियर टर्म कैश क्रंच को। ये पोटेंशियल मर्जर की तरफ बढ़ता हुआ कदम है जोमेटो और ब्लिंकिट के बीच। ब्लिंकिट के लिए ज्यादा बेहतरी वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्लिंकिट यानी कि पहले जो हम ग्रोफर्स के नाम से जानते थे, इसे जोमेटो के कस्टमर बेस का फायदा मिलेगा, और जोमेटो ऑफ कोर्स एंटर करेगा ग्रोसरी मार्केट में, जिसमें एक बहुत बड़ी रीच भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इधर वेज दोनों के जो टारगेट्स है, चाहे वो एचएसबीसी हो अपने 92 के टारगेट के साथ, या फिर बोफा सिक्योरिटीज हो अपने 115 के टारगेट के साथ, वो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर के ही टारगेट्स हैं। तो मॉर्गन स्टैनली ने कोटक महिंद्रा बैंक पे जो रिपोर्ट निकाली है, उसमें इक्वल वेट है, टारगेट है 2250 रुपए, या करंट मार्केट प्राइस से भी अगर आप देखें तो लगभग 20% की अपसाइड होती है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है बैंक के, वो नॉर्मलाइज ही होंगे FY23 में, यानी अगले 12 महीनों में, और जो नए टेक इनिशिएटिव्स हैं वहां से काफी अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है। इनफैक्ट अगर आप एसेट क्वालिटी की भी बात करें, जिसके लिए कोटक जाना जाता है, तो वो भी स्टेडी होने की उम्मीद है। दूसरी रिपोर्ट जो आज डिस्कस होने वाली है कोटक महिंद्रा बैंक के अलावा, वो है अंबुजा सीमेंट्स पे, जहां जेफरीज की बाय कॉल है, लक्ष्य 360 रुपए। देखिए, पिछले काफी दिनों में हमने देखा है कि सीमेंट में कॉस्ट कंसर्न है, क्योंकि कोयले के दाम बढ़ चुके हैं, डीजल के दाम बढ़ने के आसार हैं। तो कहीं ना कहीं सीमेंट पे काफी आपको बड़ी सेलिंग देखने को मिली थी। हालांकि जेफरीज को लगता है कि यहाँ से भी आपको 20% कमाने के मौके मिलेंगे, क्योंकि इनका लक्ष्य 360 रुपए। डिमांड एनवायरनमेंट थोड़ा स्लगिश है और कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जेफरीज को लगता है कि आगे चलते सिचुएशन नॉर्मल बहुत जल्द होगी, और जो 55 मेगावाट का कंपनी पावर प्लांट डालने वाली है, उससे भी कॉस्ट में कमी आएगी। तो ओवरऑल बेसिस पे जेफरीज का जो बुलिश टोन है वो कंटिन्यूड है अंबुजा सीमेंट के लिए। और दोनों